फर्स्ट क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की अखबारों की और विभिन्न वेबसाइट की प्रमुख खबरों पर हम नजर डालते हैं, सुर्खियों पर डालेंगे, जिसमें हमारी कुछ इंटरनेशनल खबर भी आज हमने कवर की हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली पिरी पकूरा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जनजाति अभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका का अमेजन वर्षावन, अफ्रीका का कांगो वर्षावन, म्यांमार का उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसका जो राइट आंसर है वह अमेजन का वर्षावन है। ठीक है, अभी अमेजन के वर्षावन में जो वहां पर खनिज तेल को खनन के लिए जो कार्य चल रहा है, तो वहां की जनता विरोध कर रही है और उसमें इक्वाडोर में तो बकायदा प्रदर्शन भी हुए, जनमत संग्रह भी हुआ और वहां की 90% लोगों ने इसका विरोध किया है कि जो अमेजन की जो वर्षावन है वहां पर खनिज जो तेल का है उनका खनन न किया जाए, इससे पर्यावरण को लेकर के काफी हानि होगी। अमेजन के वर्षावन जो है वो अपनी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए पहचाने जाते हैं। इन्हें धरती के फेफड़े कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते भी हैं। साथ ही विभिन्न जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो भी अमेजन के वर्षावन में पाई जाती हैं। आपने नाम सुना होगा, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, वो भी अमेजन बेसिन में ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपने एक मूवी सुनी होगी एनाकोंडा, काफी चर्चित मूवी थी। और एनाकोंडा जो सांप है वो भी कहाँ पाया जाता है, वो अमेजन में ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अमेजन जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी का मतलब क्या है, बाई वॉल्यूम जो वाटर है वो इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, अफ्रीका का कांगो वर्षावन की बात कर लें तो जो कांगो नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट और प्रश्न बन सकते थे। साथ ही म्यांमार की मैं बात कर लेता हूं, जिसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। और म्यांमार में जो मांडले जेल थी, कौन सी? मांडले जेल, यहीं पर बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था जेल में, और उसी मांडले जेल में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। ठीक है, तो यहां से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बताया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, हमारी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अब प्रश्न का कुछ और भाग देख लेते हैं, यहां से और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जो वर्तमान में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वो ब्राजील का नक्शा दिखाई दे रहा है, और ब्राजील में ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है वो अमेजोन नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अमेजोन नदी कहां गिरती है? ये जो गिरती है तो ये अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और एक चीज और बात कर ले, इसका जो मुहाना है नदी का जहां गिरती है, यानी वह स्थान जहां वह अपने सागर या महासागर में विलीन होती है, उस स्थान को हम मुहाना कहते हैं। तो अमेजन का जो मुहाना है यहां से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। आप जानते ही होंगे विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, 0 डिग्री अंशांश भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां से गुजरती है? इसके मुहाने से गुजरती है। और यहां पर देखिए सहायक नदी की बात करें तो मडीरा इसकी सहायक नदी है, टापाजोस इसकी जो सहायक नदी है, पारा इसकी सहायक नदी है। ठीक, ये आपका है, और जो नेग्रा है ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो अक्सर जो आपकी फेमस नदी हैं, बड़ी बड़ी नदी हैं, उनकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। और आजकल जो प्रश्न का जो पैटर्न है वो सहायक नदियों का, वो वर्ल्ड की जो टॉप नदी है, प्रमुख नदी है, उनकी सहायक नदी भी पूछने लगा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मणिपुर चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए
एक समिति नियुक्त की है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आप जानते हैं कि मणिपुर में जो अभी उपद्रव चल रहा है दो समुदायों के बीच में, कुकी जनजाति और मेइती, ठीक। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, जब संघर्ष हो गया है और जाति संघर्ष इस लेवल पे पहुंच गया है कि मार काट बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई, सरकारी खजाना सरकारी जो हथियार है वो भी लूट लिया गया था। तो इस पे इतने उपद्रव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरानी समिति की वहां पर गठन किया कि भैया आप इस पे संबंधित रिपोर्ट दीजिए। यह प्रश्न उससे संबंधित है। तो इसकी जो अध्यक्ष है वो है आपकी गीता मित्तल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा बना हुआ है और इसी समिति ने अभी क्या है अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि समिति की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है और इस समिति की अध्यक्ष कौन थी और सदस्य कौन थे। इस समिति में 3 सदस्य लोग थे। अब इस समिति के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये आपका मणिपुर रहा, ठीक है। और मणिपुर में सबसे पहले मणिपुर की ज्योग्राफी, फिर हम इसके जो समिति की रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं। तो जो मणिपुर है आपका जो पश्चिम में असम से टच करता है, उत्तर की हम बात करें तो ये नागालैंड की सीमा को टच करता है और दक्षिण की हम बात करें तो ये मिजोरम की सीमा को टच करता है और एक देश से ये अपना सीमा टच करता है जिसे हम म्यांमार कहते हैं और बर्मा। म्यांमार का नाम क्या है? बर्मा है, ठीक है। अब प्रश्न आ जाता है कि चंदेल, वैसे बुंदेलखंड में तो चंदेल राजवंश ने शासन किया है जिसने खजुराहो के मंदिर बनाए, लेकिन चंदेल कहां का जिला है? तो वो कहां का है? वो भी आपका मणिपुर का जिला है, ठीक है। अब यहां से आप समझ लीजिएगा कौन सी कमेटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस जो कमेटी में जस्टिस गीता जो मित्तल थी, ठीक है सॉरी, ये इसकी क्या थी? प्रेसिडेंट थी, अध्यक्ष थी। और इनका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से है और ये पहले वहां की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। और इसमें शालिनी फड़सलकर जोशी भी हैं जिनका संबंध बॉम्बे हाई कोर्ट से रहा है और जस्टिस आशा मेनन है। इन तीनों के नामों को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जब पूछ सकता है तो सदस्य पूछ सकता है, हो सकता है एक नाम इधर उधर कर दे। अगर आपको एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहेगा तो प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। साथ ही इस समिति ने क्या रिपोर्ट में सौंपा है? 3 बिंदु पर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पहला क्या है? आवश्यक दस्तावेज के अंतर्गत इसने लिखा है कि नुकसान और पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। मुआवजे का उन्नयन इसने एक टॉपिक पकड़ा है। साथ ही इसके कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति करने हैं। तो 3 बिंदुओं पर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। तो ये मणिपुर चर्चा में है, ये समिति चर्चा में है। तो हमारी टीम को लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से और मुझे लगता है कि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सही है? गठित समिति ने सिफारिश की है कि 15 अप्रैल को बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाए, ठीक है। मतलब बांग्ला जो पश्चिमी बंगाल है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल के द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि 15 अप्रैल को बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाए। दूसरा है राज्य की स्थापना दिवस के लिए पश्चिम बंगाल दिवस के स्थान पर बांग्ला दिवस नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। इसके दोनों कथन क्या है? आपके सही है। अब प्रश्न नंबर 4 पे जाने से पहले हम पश्चिमी बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता हमारी 1912 तक राजधानी रही है। अब आप समझ लीजिएगा, दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा तो 1911 में हुई थी, लेकिन बनी थी 1912 में। तो यह प्रश्न बहुत बारीकी वाला प्रश्न है कि कलकत्ता या कोलकाता हमारी कब तक राजधानी रही है। तो इसका आंसर है क्या है? 1912 तक रही है, ठीक है। यहीं पर मुर्शिदाबाद है, बहुत सारा फेमस सिटी है। कोलकाता आपका यहाँ है, ठीक, और ये आपका है दक्षिण 24 परगना। लेकिन जो कोलकाता को मुझे बताने की जरूरत, सॉरी पश्चिम बंगाल को बताने की जो आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व है और उनका नाम है बुक्सा
और सुंदर वन, ये अक्सर पूछा जाता रहता है। साथ ही पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ये 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम बात करें तो एक तो नेपाल, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो ये नेपाल को टच करेगा, और अगर मैं उत्तर की बात करूं तो ये भूटान को टच करेगा, और अगर मैं पूर्व की बात करूं तो ये बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। यानी पश्चिम बंगाल 3 देशों की सीमा पर स्थित है। कौन कौन सा? आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब कोलकाता, आप जानते हैं कि यहां पर एक क्रिकेट का स्टेडियम है और उसका नाम है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन, पश्चिमी बंगाल। अब आपको थोड़ा सा ये मालदा देख रहा होगा। मालदा जो गैप है, मालदा गैप को भरा है किसने? जो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने। ध्यान रखिएगा, मालदा गैप जलोढ़ मृदा का एक संग्रह है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चर्चा में आई तगेरी और टेरामेनानी जनजातियों का संबंध किस क्षेत्र से है? अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान से, अमेजन क्षेत्र से, सारा मरुस्थल से और नील नदी के बेसिन से। तो इसका जो राइट आंसर है वह अमेजन क्षेत्र से, क्योंकि अमेजन क्षेत्र में जो खुदाई, खनिज तेल को जो खुदाई हो रही है, तो वहां पर तगेरी और टेरामेनानी जो जनजातियां हैं ये प्रभावित होंगी। ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है, और यहां पर घास के मैदान है पंपास। ये जो पंपास है, जो घास के मैदान है, वो आपके कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अमेजन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। लेकिन सारा मरुस्थल की बात करें तो सारा मरुस्थल क्या है? सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब यहां कुछ मैं आपको बात बताऊंगा। सारा मरुस्थल जो है वो कभी हरा भरा मैदान था, क्योंकि वहां पर मछलियों के कंकाल भी मिलते हैं, और सारा मरुस्थल में जो है वो 11 देशों में फैला हुआ है। नील नदी की बात करें तो नील नदी का जो उद्गम है वो आपका विक्टोरिया झील से होता है, और ये कहां गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और मिस्र की सभ्यता जो है वो कहां पर फली फूली है? वो नील नदी के किनारे फली फूली। और जो मिस्र है, इस मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो आप यहां से सारे तथ्य जो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है, ज्योग्राफी संबंधित थे, वो आप समझ चुके होंगे। अब प्रश्न आया, यासुनी विश्व बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में है? बहुत ही चर्चा में है यासुनी विश्व बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि जो अमेजन बेसिन में जो आप खनिज तेल निकालेंगे उससे कोई अगर नेशनल पार्क प्रभावित होगा तो वो कौन सा होगा? यासुनी होगा। अब ये है कहां? ये आपका ब्राजील में है। ठीक है, कहां पर है? ब्राजील में है, अमेजन नदी वाला सेक्शन है। अब यहां पर 4 देश हैं आपके। पेरू, ठीक है, पेरू की राजधानी आपकी लीमा है। ठीक है, इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो है। और इक्वेडोर ने ही क्या किया है, वहां पर जनमत संग्रह के द्वारा एक घोषणा की है कि अमेजन बेसिन में ये खुदाई ना हो, खनिज तेल की खुदाई ना हो। ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया है, और इसे नृत्यों का देश, नृत्यों का देश कहते हैं, प्लस सांपों का देश भी कहते हैं, सांपों का देश भी कहते हैं। और यहां पर आपको साओ पालो मिलेगा। क्या मिलेगा? साओ पालो, जिसे विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहेंगे। क्या कहेंगे? कहवा मंडी कहेंगे। और यहीं मिलेगा आपका सेंटोस बंदरगाह। क्या होगा? सेंटोस बंदरगाह होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉफी पोर्ट कहा जाता है। तो और ब्राजील में एक और चीज है, अमापा।
जो अमापा है वो आपकी मैग्नीज की खान है, ठीक है। और जो इटाविरा है, कौन सी? इटाविरा। इटाविरा जो है वो क्या है? वो आपकी लोहे की खान है। किसकी? एफी यानी लोहे की खान है। और यहां कहवा की बागों को फेजेंडा कहा जाता है। इसके बाद चिली। चिली की बात करें तो चिली की राजधानी है आपकी सेंटियागो। ये सारे देखो सारे चर्चा में है, इसलिए बोल रहा हूं आपको। सेंटियागो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पेसो। लेकिन यहां जो चर्चा का विषय है वो है अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। और चिली आपके जो तामा है उसके उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। और वहां की जो चिकवा माटा जो खान है तांबे की, सबसे बड़ी खान मानी जाती है। अब प्रश्न जब हम चलते हैं 7 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है कि आरबीआई के पोर्टल के संदर्भ में उद्गम का संक्षिप्त नाम क्या है। एक पोर्टल जारी किया है आरबीआई ने, उद्गम। अब उसका संक्षिप्त नाम क्या है? लावारिस जमा बेसिक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रयोक्ता डेटा सृजन एवं विश्लेषण मॉड्यूल सूचना प्राप्त करने के लिए लावारिस निक्षेप प्रवेश द्वार। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। यानी जो लावारिस निक्षेप होते हैं, पैसे होते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए, संचार के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि उद्गम जो पोर्टल है, क्योंकि ये बिजनेस स्टैंडर्ड में काफी डिटेल में था तो मैंने इसको शामिल किया है। उद्गम पोर्टल विकसित करने के लिए किन संगठनों ने आरबीआई के साथ सहयोग किया है? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं IFTAS और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। यह किस देश का क्षेत्र है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये जो है वो कहां का है? ये कनाडा का एक प्रांत है और वहां पर जंगलों में आग लग गई तो उससे आपात स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वहां आपातकाल लगाया गया है। कनाडा की हम बात करें, कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, ठीक है। और अखबारी कागज के नाम पर, अखबारी जो कागज है इसमें ये इसके उत्पादन में इसका क्या है? पहला स्थान है। और कनाडा की सीमा रेखा विश्व में सबसे ज्यादा है। सीमा रेखा सबसे ज्यादा लंबी किसकी है? वो आपकी कनाडा की है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है, लेकिन सीमा रेखा है वो कनाडा की है, क्योंकि कनाडा में बहुत से द्वीप पाए जाते हैं। उससे क्या है, उसकी जो तट रेखा है वो लंबी हो गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से ये आपको कनाडा देख रहे हैं और यहां से एक सर्किल गुजरेगा। क्या गुजरेगा? सर्किल। और इसका नाम है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक व्रत, ठीक है। अब देखिए कनाडा है और कनाडा और ये जो दिखाई दे रहा है आपको वो है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहां पर एक चीज समझने की बात है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंतर्गत है, यानी क्षेत्र यानी एरिया की दृष्टि से तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन पॉलिटिकल वे में ये यूरोप का पार्ट है। अब इसी की बात करें हम, जो आर्कटिक सर्किल है, तो आर्कटिक सर्किल ग्रेट बियर लेक से, कौन से? ग्रेट बियर लेक से गुजरती है। और ग्रेट बियर लेक कहां पर है? कनाडा में है। यहां पर एक है ग्रेट स्लेव ये झील है, अथाबस्का झील है, विनिपेग झील है, यहां पर है। ये कनाडा के बारे में है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कनाडा और यूएसए की सीमा पर क्या है? लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरन है, लेक आपका इरी है और लेक ऑन्टेरियो है। तो ध्यान रखिए जो 5 महान झीलें में 4 झीलें कनाडा की सीमा पर हैं। और विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है वो
अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है, सबसे शांत। अब यहां से आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई भगवान बिरसा मुंडा की जोड़ रास्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी अवसंरचना में वृद्धि, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार, आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है कि आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। अब भगवान बिरसा मुंडा का संबंध क्या है? ये आदिवासियों के नेता थे और जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी लड़ाई ली, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और इतना आंदोलन कि अंग्रेज सबसे ज्यादा अगर कहीं से परेशान रहे तो उन जनजातियों से ही परेशान रहे। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यह बिरसा मुंडा जी का चित्र है। बिरसा मुंडा जिनका जो जन्म है वो 1875 में हुआ था और ये मुंडा जनजाति के थे और इन्हें अक्सर धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। 1899 और 1900 के बीच में बिरसा मुंडा जी ने मुंडा विद्रोह किया और इसका जो केंद्र बिंदु था वो छोटा नागपुर का क्षेत्र था जो झारखंड में है। ठीक है, ये सर्वाधिक चर्चित विद्रोह में था और इतना हिंसक हो गया कि अंग्रेजों के लिए इसके लिए सेना का मदद लेना पड़ा। जमींदारों की मदद से, सेना की मदद से फिर इसको दबा पाए थे। इसको क्या कहा जाता है? मुंडा उलू गुलाम विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक जो व्यवस्था थी खूट कट्टी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। और ध्यान रखना, इसमें आदिवासी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और हजारों की संख्या में उनकी मृत्यु भी हुई थी अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए। इसीलिए कहते हैं ना कि आदिवासी जो लोग हैं वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो आज बिरसा मुंडा जी की जो शैली है, कार्य है, वो अब मुख्य पृष्ठभूमि पर आने लगे हैं और अब नवीन जो पीएचडी है, नवीन चर्चाएं हैं, उन्होंने आदिवासियों को एक नए तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में और आंदोलन के बारे में कुछ और समझ लेते हैं। उन्होंने जनता को जागृत किया, जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ध्यान रखना, इनका खिलाफ जमींदारों को और अंग्रेजों के, ठीक है, जमींदार जो भारत के जमींदार थे जो आदिवासियों को क्या करते थे? परेशान करते थे। इन्होंने अंग्रेजों को करों और साहूकारों को ऋण ब्याज का भुगतान न करने का संदेश दिया और जनता को जागृत किया। इन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन लाने के लिए अपना संगठन बनाया और प्रचार प्रसार भी किया था। इन्होंने 2 सैन्य इकाइयों का गठन किया था। एक थी सैन्य प्रशिक्षण और सशस्त्र संघर्ष के लिए और दूसरी थी प्रचार के लिए। इन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ा। इन्होंने बेसिक चीज को समझा। अब लोग कहते हैं कि आदिवासी पढ़े लिखे लोग नहीं है, सब चीजें, ये फिलॉसफी गलत है। उन्होंने मर्म समझा, ताकत समझा, कैसे हम लड़ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक राजनीतिक सैन्य संगठन बनाने के उद्देश्य से प्रचार करते हुए गांव की यात्रा भी की थी। 1900 में सिंहभूमि में इनको गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया? रांची जेल में। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन सरकार ने इन्हें स्लो पॉइजन देकर के बीमार किया। हालांकि ये चिकित्सक स्वयं भी थे, बहुत सी दवाएं जानते थे और ये इलाज भी करते थे। और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के कारण ही 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन भी बिरसा मुंडा जी से ही है कि भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होने का अनुमान है? यह बात मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार की यह योजना है। लगभग 8000 किलोमीटर, लगभग 6838 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर और लगभग 25,000 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 6838 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। और ये आदिवासी गांव को मुख्य सड़कों तक जोड़ने की ये योजना है। ठीक है, ये प्रथम चरण में इतना किया जाएगा। अब यहां मैं महाराष्ट्र की बात कर लेता हूं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो ये गुजरात को टच करता है, आपका मध्य प्रदेश को टच करता है, आंध्र प्रदेश को टच करता है और कर्नाटक की सीमा को टच करता है। ठीक है, अब यहां पर हमें कुछ आपको हिल्स के बारे में जरूर याद होना चाहिए। तो देखो, ये मध्य प्रदेश के पास में असीरगढ़ की जो हिल्स है वो इसको टच करती है, सीमा पर है। ये आपका जो इसके उत्तर में देखेंगे तो ये नागपुर का प्लेन है,
ठीक है, क्या है, नागपुर का प्लेन है। और नागपुर के प्लेन के जस्ट ऊपर जाएंगे तो अंबागढ़ हिल्स है। क्या है, अंबागढ़ हिल्स। तो ये पूरा आपसे अक्सर पूछी जाती है। साथ ही यहां पर देखें तो ये अजंता की हिल्स है, और ऊपर देखेंगे तो आपकी एलोरा की हिल्स हो जाएंगी। ठीक है, और इस तरह से यहां पूरी तरह से आपको हिल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से और गुप्तकालीन है, वैष्णव और आपके शैव धर्म से संबंधित है। ये जो एलोरा है, एलोरा में बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर। कौन सा, कैलाशनाथ मंदिर। और कैलाशनाथ जो मंदिर है, ये राष्ट्रकूट जो शासक थे और उनका नाम था कृष्ण प्रथम, बहुत बार पूछा गया। कृष्ण प्रथम ने इसको क्या किया था, निर्माण किया था। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अपनी मतलब की बात कर लेता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पूरा डालेंगे तो हमारी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आपको नजर आ जाएगा। जल्दी उसमें सारी जो यूपीएससी फाउंडेशन है, यूपीपीसीएस का फाउंडेशन है, आरओ 2023, बीओ 2023, और अभी जो अपर निजी सहायक यानी एपीएस की जो भर्ती आई है उसके लिए भी हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। वनडे के एग्जाम भी मिलते रहेंगे। और अगर आप हमसे चाहते हैं नोट्स के लिए तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, (86049878116) इस पर आप अपना नाम, कोर्स का नाम लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपकी बाकी प्रक्रिया बता दूंगा। हमारे नोट्स में इतना सारा किताबों का कलेक्शन है, केवल आप उसे पढ़ लेंगे और हमारी वीडियो देख लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।